विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अच्छा भाई ठीक है, पहला है इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस इज नॉट सेम। ये तो ट्रू है, हम जानते हैं डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ब्राइट होता है और सेकेंडरी मैक्सिमा पे हम जैसे जैसे जाते हैं हर नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटती जाती है। तो ये लिखा है कि फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो सही बात है भाई। नेक्स्ट, साउंड वेव्स कैन बी डिफ्रैक्टेड, बिल्कुल सही है जी। द मिनिमम every in fact every kind of waves can be diffracted, diffraction waves का ही एक phenomenon है, sound waves diffract हो सकती हैं। next, minima of a diffraction pattern are not perfectly dark। अच्छा भाई, minima of a diffraction pattern are not perfectly dark। और फिर देखिए नेक्स्ट है the thickness of diffraction fringes in a given pattern is always same। देखिए अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, ओके मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, तो ऐसे में जो मिनिमा है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो डार्क होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ये कह रहा है, अब इसमें ये क्लैरिटी तो है नहीं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न किसका है। तो भाई व्हाट आई विल से कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लिखा होता तो हम कह देते सी रॉन्ग है, ठीक है। तो सी के बारे में तो ये हुआ कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो जो कि बाय डिफॉल्ट केस होता ही है, तो ऐसे में तो सी रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, थिकनेस ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस इन अ गिवन पैटर्न इज ऑलवेज सेम। अब ये बात भी थोड़ी डाउटफुल से लग रही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो फ्रिंजेस बनती हैं उसमें सेंट्रल मैक्सिमा काफी वाइड होता है और सेकेंडरी मैक्सिमा नैरो होते हैं, छोटे होते हैं, लेस वाइड होते हैं। तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई उनकी जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो सब सेम विड्थ की होती है, थिकनेस की विड्थ सेम विड्थ की होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग लग रहा है, तो ये भी इसका आंसर हुआ। तो थोड़ी सी बात ये है कि ये तो ठीक ही है, ये तो रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग है, डी शुड बी द आंसर। बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो सी भी इसका आंसर होना चाहिए। दैट इज माय पॉइंट एक्चुअली। तो यहां पे तो आंसर होगा डी।